सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर न्यू वीडियो ऑफ CCNP सीरीज़। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड प्रोजेक्ट। और आज का जो लैब सिनेरियो है ये सेम वही है जो कि हमने ये लास्ट वीडियो देखा था कि आईपी सबनेटिंग में कैसे हम लोग /25 का सबनेट निकालते हैं और रियली कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब यहीं पर हम लोग सेम चीज़ लेने वाले हैं, बट ये VLAN के अकॉर्डिंग लेने वाले हैं। तो लैब सिनेरियो आज का जो है इस प्रोजेक्ट का सिंपल /24 पर दो सबनेट बनाने हमें /25 का इस्तेमाल करके, दो VLAN डेटाबेस के लिए जिसमें VLAN 2 हमारा HR है और VLAN 3 हमारा मार्केटिंग है। ये हम लोग लाइव यहाँ पर बनाएंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, सेम मैंने एक छोटा सा डायग्राम सेटअप कर रखा है। अब यहाँ पर हमें क्रिएट करना है टोपोलॉजी और इसमें कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है और यहाँ पर स्टिक का इस्तेमाल करना है। पूरे लैब सिनेरियो के लिए लास्ट तक वीडियो को देखना। नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछना। कोई भी डाउट होता है, जिस भी तरीके का आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। मैं आपका 100% रिप्लाई दूंगा या अगले वीडियो में मैं उसके साथ आपका एक लैब सेटअप दे दूंगा। तो प्रोजेक्ट बेस ये CCNP है तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग लेवल की कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग लेवल का कम्युनिटी, ये सारी चीज़ हम लोग बिल्ड करके इसको सीखते हैं। अब यहाँ पर बात होती है कि इसका लैब सेटअप कैसे होगा। तो बहुत ईजी तरीके से सेम यही कॉन्सेप्ट में मैं ये चीज़ अप्लाई करूँगा। तो कोई नहीं, आप यहाँ से देखो। तो मैंने मान लिया कि ये दो डिपार्टमेंट मैंने ले रखा है एज़ पर यहाँ डिटेल। तो ये हमारे पास अपडेट है। एक हमें ये हाईलाइट करना है और एक /25 पर हमारा सबनेट हो रहा है, ये हाईलाइट करना है। दैट इज़ क्लियर। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा VLAN 2 और ये हमारा हो जाएगा HR के लिए VLAN 3 और ये हमारा आ जाएगा मार्केटिंग के लिए। ओके, तो ये सिंपल सा हमारे पास VLAN 2 और VLAN 3 का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। VLAN 3 ओके। तो VLAN 2 और VLAN 3 हो गया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, /25 पर दो सबनेट बनते हैं। तो पहले का सबनेट यहीं से हम लोग आइडिया ले लेते हैं, इसी से। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर क्या है कि एक नेटवर्क या एक गेटवे हमारा 1.1 है और एक 129 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नेटवर्क आईडी लेता हूँ 192.168.1.1 ओके। और 255 255 255 128 ये हमारा /25 पर एक सबनेट हो जाता है ओके। और एक हमारा 1.129 हो जाता है और /25 पर ये हो जाएगा। ये तो क्लियर है सबको। तो डेफिनेटली जिन्होंने सबनेटिंग का मेरा सेशन प्रॉपर देखा होगा उनको क्लियर ही है। ये कंप्लीट हो जाने के बाद फाइनली अगर हम लोग इन कंप्यूटर्स को या इन होस्ट को IP एड्रेस प्रोवाइड करूं, तो पहले होस्ट को मैं IP दे देता हूं 192.168 वेट 192.168.1.2 पहले होस्ट को IP, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। तो ये देने के साथ 255 एंड 255 255 128 ये हमारा गेटवे हो जाएगा। ऐसे ही कुछ IP मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा। तो 126 में कर सकता हूँ लास्ट एड्रेस, बट ठीक है मैं 3 कर दिया और सिंपल इन दोनों होस्ट को IP प्रोवाइड हो गया। अब ऐसा ही कुछ IP मुझे क्या करना है, इधर के होस्ट को प्रोवाइड कर देना है ओके। यानी कि जो हमारे दूसरे डिपार्टमेंट के हैं, तो पहले वाले को हो जाएगा 192.168.1.130 255 255 255 की जगह 128 ओके। तो फर्स्ट होस्ट का एड्रेस हो गया। देखो 130 इधर भी मैंने दिया है। वैसे ही बहुत कुछ डिफरेंस नहीं है। और पुरानी वीडियोस में रिलेट बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि उसको देखकर ही आप लोग आए हैं, नहीं आए हैं तो यहाँ से आप समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1.131 मैंने कर दिया और 255 255 एंड 255 128। तो ये हमारे पास अप्लाई हो जाता है। अब इन दोनों कंप्यूटर्स के लिए, इन सभी के लिए गेटवे का काम कौन करेगा? तो इसके लिए ये जो नेटवर्क आईडी है ये गेटवे का काम करेगा, है ना। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ कि गेटवे विल बी 192.168.1.129। दिस इज द गेटवे ओके। गेटवे हो जाएगा और इधर के लिए जो हमारा गेटवे हो जाएगा 192.168.1.2
1.1 दिस इज द गेटवे फॉर फर्स्ट नेटवर्क। ओके, तो ये इधर के लिए हो जाएगा। तो एग्जैक्टली ये हमारे पास सेटअप हो चुका है। यू कैन सी किस तरीके से सेटअप है। अब फाइनल हमें क्या करना है, ये जो गेटवे मैंने अप्लाई किया ये इंटरफेस पर देना है। तो राउटर ऑन स्टिक मैं इसलिए यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। तो इंटर वीलैन, सॉरी, इंटर वीलैन, और यहाँ पर हमारे पास है नेटवर्क secolib.com के लिए मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ सिंपल। और उसके बाद आप देख सकते हो कि हमारे पास ये राउटर ऑन स्टिक क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने एक ही इंटरफेस लिया। आई कैन यूज़ दो इंटरफेस, ड्यूअल इंटरफेस, इंटरफेस FA0/1 फॉर दिस डिपार्टमेंट एंड FA0/1 फॉर दिस डिपार्टमेंट, 0/0 फॉर दिस एंड 0/1 फॉर दिस। ओके, सिंपल ये मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो फाइनली अभी मुझे क्या करना है, इसके लिए एक सब इंटरफेस डिज़ाइन करना है विच इज़ FA0/0.1 एंड 0/0 ये हमारा हो जाएगा मेन इंटरफेस। ओके, मेन इंटरफेस, बट मैं यहाँ पर कोई IP अभी नहीं ले रहा हूँ। और FA0/0.1 ये हमारा हो जाएगा लाइक सिंपल 192.168.1.1। ओके, और एक FA0/0.2 हो जाएगा 192.168.128। सॉरी, गेटवे हमारा हो जाएगा 129। ओके, तो ये चीज़ मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। 128 तो हमारा नेटवर्क आईडी है। 128 हमारा क्या है, नेटवर्क आईडी है। यस, तो जो नेटवर्क आईडी है वो चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ। ये तो मैंने गेटवे यहाँ पर मेंशन कर ही दिया। अब यहाँ पर मैं /0/28, नो भाई 25। ओके, क्लियर है। और यहाँ पर हमारा 128 हो जाएगा नेटवर्क आईडी, 128 स्लैश, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 25। ओके, तो ये हमारे दो नेटवर्क इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ओके, तो 1.1 हमारा इधर गेटवे हो गया और 1.129 इधर हमारा गेटवे हो गया। 131 से ही मैंने एड्रेस लिया। ये अगर आपने सेटअप कर लिया, आई थिंक यहाँ पर मैंने बाई मिस्टेक 28 लिख दिया था क्या, या जो भी है, नो वरी। तो यहाँ से ये चीज़ मुझे अब सेटअप करना है। तो पहले कंप्यूटर को मैं यहाँ से IP एड्रेस अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो 192.168.1.2 हो गया, और 128 हमने सबनेट मास्क दिया, और 1.1 हमने इसका गेटवे दे रखा है। सेकेंड कंप्यूटर को भी मैं चेक कर लेता हूँ। तो मेरा एड्रेस ऐसे ही कुछ अप्लाई करना है। तो मैं 192.168.1.3 कर दिया और /128 कर दिया, एंड यहाँ पर 192.168.1.1 दिस इज़ द गेटवे। सिंपल ये चीज़ अप्लाई किया। इस वाले होस्ट को अगर मैं देखूँ तो इधर के लिए मैंने अप्लाई कर रखा है 192.168.1.130 और 128, और यहाँ पर मैंने दे दिया 192.168.1.129। ओके, क्योंकि यही हमारा यहाँ पर एज अ गेटवे का काम करेगा 129। यस, ओके, तो एज पर सबनेटिंग ये यही चीज़ आएगा। और ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ से डेटा सेंड करना चाहें, जैसे कि मान लिया मैं यहाँ से डेटा सेंड करना चाहूँ इधर के कंप्यूटर के लिए, तो क्या ये बाय डिफ़ॉल्ट सेंड कर पा रहा है, उसको भी चेक करने के लिए मैं यहीं से एक बार, यानी कि इस वाले कंप्यूटर का एड्रेस है 1.2 और यहाँ पर 1.1 हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे है। ओके, तो ये हमारा हो गया है ये PC 0 का। और सेम मैं इधर PC 3 का ले लेता हूँ, और इधर समझो कि इधर का एड्रेस क्या लिया गया है। तो इधर के एड्रेस पर है 1.30 और 129 गेटवे है। तो मैं 1.2 से पहले इसको रिप्लाई लेता हूँ। ठीक है, देखो ये लैब थोड़ा सा प्रोजेक्ट बेस है, समझना होगा इंडस्ट्रियली कैसे क्या है। तो 1.130 और पिंग करता हूँ। क्या रिप्लाई आएगा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ, रिप्लाई आना चाहिए या नहीं आना चाहिए।
नहीं आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, नहीं आ रहा है तो ठीक है, ये तो नहीं आ रहा है। अब हमें इसमें डिपार्टमेंट बनाना है ना, स्विच पोर्ट एक्सेस कॉन्फ़िगर करना है। तो स्विच पोर्ट एक्सेस कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले ये लैब मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ, एडिंग दिस लैब। ओके, ये सिनेरियो हमारा है तो इसके साथ मैंने ऐड किया। नाउ कॉन्फ़िगरेशन कमांड। ओके, कमांड्स क्या होगा इसके लिए? तो यस, हमारे पास स्विच की जो कमांड होगी जितनी भी, वो यहाँ से स्टार्ट होगा और मैं स्विच पर आ जाता हूँ। पहले यहाँ से कमांड एग्जीक्यूट करते हुए वेरीफाई करूँगा सारा। तो इनेबल कॉन्फ होस्ट, होस्ट मैं अब ऐसे ही रहने देता हूँ, एंड इंटरफेस या सिंपल VLAN 2। तो VLAN 2 हमें HR बनाना है जिसका नेम HR है, और VLAN 3 जिसका नेम MR है। ये दोनों मैंने अप्लाई कर दिया, HR और MR। सो दिस इज़ द सिंपल कमांड जो कि हमें इसके लिए अप्लाई करना था। अब इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, या व्हाट्सअप चैनल जो मेरा है उस पर फॉलो जिन लोगों ने किया है, इस सैटरडे से लिंक मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो भी चीज़ें हैं, डायग्राम और सब चीज़ मैं वहाँ पर मेंशन करूँगा, तो आप देख सकते हैं, वहाँ से सर्च कर लेंगे, चैनल पर अपडेट मिलेगा। इंस्टाग्राम पर भी कुछ माइक्रो शॉर्ट्स मैं देता रहता हूँ। ये चीज़ मेरा अप्लाई हो गया। मैं यहाँ से आ जाता हूँ बाहर। VLAN डेटाबेस हमारा बन गया। अब मुझे इंटरफेस स्पेस F0/ या सिंपल रेंज में ले लेता हूँ, जिसमें F0/1 से लेकर, अब देखो हमारा जो ये इंटरफेस है, ये है 2 और ये है 3। तो हम लोग यहाँ से रेंज जो अप्लाई करेंगे, ये जो 2 से लेकर 3, ये जो 2 3 है ना, ये 2 एंड 3, ये दोनों हमारा लाइक स्विच पोर्ट मोड एक्सेस मैंने किया, एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2, ये चीज़ अप्लाई कर दिया। जैसे ये हमारा अप्लाई हुआ, ये हमारे अलग डिपार्टमेंट के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरे पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन। एग्ज़िट करते हैं यहाँ से, इंटरफेस स्पेस रेंज ले लेते हैं जो कि है 4। यहाँ से आप देख सकते हो 4 एंड 5। ओके, तो 4 से लेकर 5 तक का जो रेंज है, ये स्विच, ये है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3। ओके, तो ये मैंने जस्ट VLAN 2 और VLAN 3 के अकॉर्डिंग इसका कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। तो ये हमारा हो जाता है स्विच का कॉन्फ़िगरेशन डन। तो इतना करने के बाद मैं डू राइट करके ये सारी कॉन्फ़िगरेशन सेव करता हूँ, बाहर आ जाता हूँ। सो स्पेस एंड VLAN स्पेस डेटाबेस या VLAN मैं चेक करूँ, डू शो VLAN। ओके, डू शो VLAN। तो हमें 2 3 और पोर्ट नंबर भी यहाँ पर मिल जाते हैं। दिस इज़ द फाइनल अपडेट। ओके, तो ऑलरेडी रिप्लाई नहीं आ रहा था, तो मैं यहाँ पर उस चीज़ को बार बार चेक नहीं करने वाला। रिप्लाई ऑलरेडी नहीं आ रहा होगा। मुझे अगली कॉन्फ़िगरेशन के लिए आ जाना है अपने राउटर पर। ओके, तो राउटर के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन समझना है। इनेबल कॉन्फ टी, राउटर का भी होस्ट नेम मैं वही रहने देता हूँ, तो ठीक है। या होस्ट नेम R1 है तो मैं होस्ट नेम R1 दे देता हूँ। सेव कर दिया कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले इंटरफेस स्पेस F0/0, इसको नो शट डाउन करके पोर्ट को ऑन कर देना है। दिस इज द फर्स्ट कमांड ऑन राउटर। ओके, सो स्विच की कॉन्फ़िगरेशन है। नाउ राउटर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो राउटर की कॉन्फ़िगरेशन का पहला कमांड ये हो गया, एंड लेट मी हाईलाइट दिस पॉइंट, नो शट डाउन। अब मुझे यहाँ पर 2 सब इंटरफेसेस बनाने हैं, तो मैंने जस्ट यहाँ से एग्जिट किया कॉन्फ़िगरेशन स्विच वगैरह का, इसलिए मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। CCNP पढ़ रहे हैं हम लोग, CCNA ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा। इंटरफेस स्पेस F0/0.1 और मैंने एंटर किया, सॉरी, इंटरफेस, ये मैं किधर हूँ, इंटरफेस स्पेस FA0/0.1 और एंटर कर दिया। यह हमारा FA0/0.1 पर इनकैप्सुलेशन .1Q
और VLAN 2 के लिए मुझे देना है तो VLAN 2 में अप्लाई करूँगा, जिसका IP एड्रेस मुझे देना है 192.168.1.1। अब देखो ये मैं गेटवे दे रहा हूँ, है ना, जो भी हमारे इस इधर से हमारा ट्रैफिक जो भी इधर जाने वाला है, ओके। क्योंकि इन सभी होस्ट को भी मैंने क्या कर रखा है, अगर आप यहाँ से देखो तो IP कॉन्फ़िग एंटर, तो इनको गेटवे मैंने 1.1 दे रखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं सारा प्लानिंग कर रहा हूँ, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो 1.1 और स्पेस 255 128 इतना देकर मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ, इंटरफेस स्पेस F0/0.2 एंटर किया, अगेन ये चीज़, और इनकैप्सुलेशन .1Q और 3 कर दिया, एंटर किया। IP एड्रेस मैंने दिया 192.168 एंड 1.129, ओके। जो भी हमारा गेटवे है 255 की जगह 128, ऊपर तो मैंने 0 नहीं दिया, नहीं, एंटर कर दिया। ये 2 कॉन्फ़िगरेशन और हमारा इधर ऐड हो जाता है। दिस इज़ द फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन जो कि मुझे इधर ऐड करना है, ये सेकेंड पार्ट है इसका, और ये हमारा थर्ड कॉन्फ़िगरेशन जो कि मुझे कॉपी करके यहाँ पर ऐड कर लेना, ओके। सो यू कैन जस्ट टेक स्क्रीनशॉट, यहाँ से एक बार में ही मैं शो कर देता हूँ स्क्रीनशॉट, और ये डायग्राम आप ले लेना फॉर प्रैक्टिस, ओके। सिंपल ये चीज़ हो जाएगा। अब मुझे ये देखना है कि शो स्पेस IP स्पेस रूट, ओके, एंटर। तो हमारे पास क्या कोई रूट या कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है, तो /128 कनेक्टेड है, एक 10 कनेक्टेड है, और यहाँ पर 2 सबनेट्स ऐड हैं, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि /0 पर हमारे 2 सबनेट इस्तेमाल किए गए हैं। ये आप डायरेक्टली यहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, एंड दिस इज़ द डिटेल्स। तो मैं यहाँ से एक काम करता हूँ कि ये चीज़ या ये जो अपडेट है ना, ये चीज़ मैं एज अ स्क्रीनशॉट लेट मी ऐड कर लेता हूँ फॉर फर्दर रेफरेंस, ओके। नेक्स्ट जैसे ही हमारा हो जाता है, नाउ यू कैन सेंड दी डेटा, ओके। अब दोबारा मैं, इससे पहले जो मैंने डेटा सेंड किया था 130 के लिए, तो हमारा यहाँ पर मैसेज रिप्लाई नहीं आ रहा था। अब हम लोग यहाँ से अगर चेक करते हैं तो हमें क्या कुछ अपडेट या नया कुछ देखने को मिलता है। सो लेट मी चेक, ओके। तो रिप्लाई तो हमें यहाँ पर अभी देखने को नहीं मिला, ओके। ये देख सकते हो, टाइम आउट। तो CCNA स्टूडेंट कमेंट में बताओ क्या एरर है यहाँ पर, क्या अभी तक की कॉन्फ़िगरेशन में एरर है या कोई कॉन्फ़िगरेशन मिस हो रही है, ओके, कमेंट में बताओ। बाकी मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, कमेंट मैं देख लूँगा और मैं चेक करूँगा, रिप्लाई आपको दूंगा। तो रिप्लाई नहीं आ रहा है। हम सबको पता है कि 2 डिफरेंट VLAN के साथ के लिए जब भी हमें कोई काम करना होता है तो हमारे पास यहाँ पर मोड ट्रंक अप्लाई करना होता है, राइट। So it is very important to apply the interface space F0/1. This is the one port F0/1 and this is switch port mode trunk, ओके। ये हमें एक कमांड है जो कि इधर अप्लाई कर देना है ताकि ये जो VLAN टैग्स और इन्फॉर्मेशन है उसको सेंड कर पाए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। जब ये चीज़ मैंने सेंड कर दिया, अब मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ या फास्ट फॉरवर्ड यहाँ से करके मैं यहाँ से आकर चेक करूँ तो भाई टाइम आउट जो आ रहा था, अब उसकी जगह क्या कुछ नया अपडेट मुझे देखने को मिलता है। लेट मी चेक, आ गया। यस, दिस इज़ द सक्सेसफुल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोजेक्ट 2। अब प्रोजेक्ट 3 बहुत बड़ा होगा, बट ये कुछ इस तरीके का सिनेरियो है, आप डेफिनेटली इसको एंजॉय करेंगे। एंड प्रोजेक्ट 3 भी मैं लेकर आऊँगा, मल्टीपल सबनेटिंग पर मल्टीपल प्रोजेक्ट यहाँ पर लेकर आने वाला हूँ, एंड डेफिनेटली यू हैव टू एंजॉय दीज ऑल थिंग्स, ओके। कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट है पूछ लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आप लोगों को, एंड थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।